हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे लोकसभा चुनाव 2020 जो कि 2019 में 17वीं लोकसभा चुनाव हुआ था। उसके बाद 2024 में 18वीं लोकसभा चुनाव होगा। और देखिए 17वीं लोकसभा चुनाव में मोदी जी दूसरी बार जीत हासिल किए हैं और इसमें सबसे ज़्यादा मतदान किया गया 67.10%, जो कि अब तक सर्वाधिक है। और 2014 में जो हुआ 66.40%, तो अभी सर्वाधिक है। इसमें इसमें बहुत सारे रिकॉर्ड भी बना, जैसे में भाजपा को सीट अकेला 303 सीट मिला, तो और 2014 में मिला 282 सीट, कांग्रेस को 52 सीट और 2014 में 44 सीट मिला। इसके बारे में देखेंगे। और लोकसभा चुनाव में तीन पार्टी के बारे में देखेंगे कि सबसे नंबर 1 कौन है, बीजेपी पार्टी, दूसरी कांग्रेस और तीसरा डीएम की पार्टी है। इसके बारे में देखेंगे। लोकसभा चुनाव के साथ साथ 4 राज्यों में भी विधानसभा चुनाव कराया गया, जिसमें उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा का चुनाव संपन्न कराया गया कितने राज्यों में, तो 4 राज्यों में, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। आइए समझते हैं। जो कि पूरे भारत में चुनाव कराया गया। जम्मू कश्मीर को तो अब तो नया केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, तो उस समय 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश में उसको बनाया गया, चुनाव हुआ था। तो अब वो समझते हैं कि देखिए उत्तर प्रदेश में 80 सीटें सबसे ज़्यादा है, बिहार में 40 है, पश्चिम बंगाल में 42 है, झारखंड में 14 है। इसी तरह देखिए हर राज्य का मैप बना हुआ है, तो आप लोग लिख लेंगे इसके बारे में इस वीडियो को पॉज करके। और आइए समझते हैं लोकसभा चुनाव 2019 और 17वीं लोकसभा चुनाव ये था। देखिए ये इसमें 7 चरण में हुआ था चुनाव, जिसमें 11 अप्रैल, 18 अप्रैल, 23 अप्रैल, 29 अप्रैल, 6 मई, 12 मई और 19 मई को हुआ था। 17वीं लोकसभा चुनाव में 7 चरण में हुआ था। आइए आगे समझते हैं। जो कि मोदी जी बनारस से जीते लोकसभा चुनाव। देखिए आइए समझते हैं लोकसभा चुनाव 2019 के बारे में समझते हैं। देखिए इसमें कुल मतदान 67.10% पर है। एग्जाम पूछ दिया गया है एग्जाम में ये। तो ये 4 साल तक, आगामी 4 साल तक एग्जाम बनेगा, जब तक यह 18वीं लोकसभा चुनाव नहीं होता है। तो अब तक सर्वाधिक जो कि इतना परसेंट मतदान हुआ, और 2014 में 66.40% हुआ था। ये बात याद करके रखिएगा। और 17वीं लोकसभा चुनाव हुआ, 7 चरण में हुआ और 11 अप्रैल से 19 मई तक चला और 23 मई को रिजल्ट इसका आया। देखिए उत्तर प्रदेश में अकेला 80 सीट है, तो उसमें 62 सीट जीता और 2 सीट मिला के एनडीए ने 64 जीत हासिल किया। तो सर्वाधिक 62 सीट बीजेपी ने जीता। और 29 राज्य और 7 संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश में ये चुनाव हुआ, लेकिन वर्तमान में 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश है वर्तमान में। और भाजपा को सीट 303 अकेला मिला और 2014 में 282 सीट मिला। और कांग्रेस को 52 सीट मिला इस बार, और 2014 में 44 सीट मिला। और देखिए विपक्ष का दर्जा पाने के लिए इसमें कुल सांसद होना चाहिए, तो 552 सीट टोटल है और उसमें 10% चाहिए जो कि विपक्ष के रूप में बैठ सके। तो 10% काट कर 55.2 आया, तो 55 सीट चाहिए, जिस कोई भी विपक्ष के था ही नहीं लायक। तो बाद में उसे कांग्रेस को बना दिया गया और तीसरी पार्टी डीएमके को बना दिया गया। तो लोकसभा चुनाव 2019 में 3 पार्टी क्रम से है, बीजेपी, कांग्रेस और डीएमके। ये क्वेश्चन पूछा गया था किसी एग्जाम में कि क्रम से कि बीजेपी, कांग्रेस और डीएमके, ये 3 क्रम लगाइए लोकसभा चुनाव में। देखिए लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी कराया गया संपन्न, जो कि 4 राज्यों में कराया गया, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्य के बारे में पूछा गया है, इसीलिए मैं क्वेश्चन बनाया हूँ। देखिए लोकसभा चुनाव में एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के बारे में समझते हैं। देखिए इसमें 352 सीट भाजपा ने 352 सीट जीता, कुल सीट प्राप्त हुआ, और अकेला 303 बीजेपी ने प्राप्त किया। अमेठी से जो कि जीती स्मृति ईरानी, और वायनाड केरल से राहुल गांधी सांसद बने। ये खास करके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो ये अमेठी से स्मृति ईरानी
और वायनाड से राहुल गांधी जो कि जीते, सांसद बने। और लोकसभा चुनाव में भारत का एकमात्र जिला जहां पूरी तरह महिलाओं की तरह मतगणना कराया गया, कहाँ है तो मध्य प्रदेश के हरदा जिला में है। तो यह क्वेश्चन बना हुआ है, लोकसभा चुनाव 2019 में भारत का एकमात्र जिला जहां पूरी तरह मतगणना महिलाओं के द्वारा कराया गया, तो कहाँ है तो हरदा मध्य प्रदेश के जिला है। ये समझते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन भी बना दिए लोकसभा चुनाव से, जिससे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। तो आइए समझते हैं। देखिए, मतदाताओं की रियल टाइम जानने के लिए, उपलब्धता जानने के लिए वोटर टर्नआउट ऐप लॉन्च किया गया। देखिए, मतदाताओं की रियल टाइम उपलब्धता जानने के लिए वोटर टर्नआउट एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था उस समय। तो ये याद करके रखिएगा, पूछा भी जाता है क्वेश्चन। देखिए, भारत की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत गौरी सावंत, जो कि महाराष्ट्र की चुनाव आयुक्त भी है। देखिए, भारत की प्रथम ट्रांसजेंडर चुनाव गौरी सावंत को बनाया गया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। और देखिए, लोकसभा चुनाव 2019 में ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, जम्मू कश्मीर का। तो जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव 2019 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, तो सना दुआ को बनाया गया। यह भी क्वेश्चन पूछा गया किसी एग्जाम में। जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव 2019 के लिए ब्रांड एम्बेसडर पूछेगा, तो सना दुआ को बनाया गया। खास करके ये 4 साल का 5 साल, क्योंकि लोकसभा चुनाव 5 साल में होता है, तो 5 साल के लिए ये क्वेश्चन बनता है। देखिए, चुनाव आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया कौन सा एप्लीकेशन CVGIL, जो कि एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। आचार संहिता का कोई भी उल्लंघन करता है तो 100 मिनट के अंदर में उस पर कार्रवाई किया गया था। तो यह एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था चुनाव आयोग के द्वारा। देखिए, असम गवर्नमेंट ने विकलांगों के लिए, दिव्यांगों के लिए मतदान को सुलभ बनाने के लिए एंजोरी पहल का शुरुआत किया गया था। असम सरकार ने दिव्यांगों के लिए, खास करके विकलांग के लिए मतदान को सुलभ बनाने के लिए ये एंजोरी पहल शुरू किया गया था। आई हेल्प पहल, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आई हेल्प पहल असम में डिजिटल चुनावी साक्षरता को बढ़ाने के लिए, यानी कि डिजिटल के माध्यम से किस प्रकार चुनाव किया जाए, किस तरह मतदान किया जाए, तो ये आई हेल्प पहल शुरुआत किया गया था। और देखिए, देश का पहला वाटर पार्क, ये क्वेश्चन अभी तक बनता ही है। देश का पहला वाटर पार्क गुरुग्राम हरियाणा में बनाया गया। देश का पहला वाटर पार्क गुरुग्राम हरियाणा में बनाया गया। देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो लद्दाख है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा निर्वाचक क्षेत्र कौन सा है, तो लद्दाख है। और मध्य प्रदेश में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, कितना है सीट, 6 सीट है। मध्य प्रदेश के लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक निर्वाचन क्षेत्र कितना है, तो 6 सीट है। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अगर वैध मतों के 1/6 प्राप्त नहीं करता है तो अपनी जमानत खो देगा। जमानत राशि जो भी जमा होता है नॉमिनेशन के टाइम में, अगर वो उतना वोट नहीं प्राप्त किया तो उसका जमानत राशि यानी कि वो रुपया जब्त हो जाएगा। तो ये 1/6 चाहिए, ठीक है। न्यूनतम आयु निर्वाचित होने के लिए 25 वर्ष चाहिए लोकसभा चुनाव में खड़ा होने के लिए। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 में किया गया था जनगणना के हिसाब से, जो कि 2026 तक ये मान्य रहेगा। 2026 के बाद ही सीट में चेंजेस हो सकते हैं। तो लोकसभा में 1971 के आधार पर ये तय किया गया कितना सीट होगा, और 2026 में यह तय होगा कि कितना होगा सीट इन फ्यूचर। तो ये क्वेश्चन बना ही है। तो खास करके स्टैटिक जीके में एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। मतदान की आयु 18 वर्ष है, जो कि 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। कब, 61वें संविधान संशोधन 1989 ईस्वी में। और यह लोकसभा चुनाव प्रत्यक्ष रूप से कराई जाती है। आइए समझते हैं। देखिए, 2019 के लोकसभा चुनाव में सबसे युवा लोकसभा सांसद कौन बनी, तो चंद्राणी मुर्मू बनी, जो कि 25 वर्ष की है। और ये केंझार लोकसभा सीट से चुनाव जीती, तो 25 वर्ष है चंद्राणी मुर्मू सांसद बनी, सबसे युवा लोकसभा सांसद। और देखिए, इस 2019 में सबसे ज़्यादा महिलाओं ने सीट प्राप्त किया, 78 सीट, सबसे सर्वाधिक महिलाओं ने 78 सीट। और सबसे चर्चित सीट जो कि बेगूसराय लोकसभा, जो कि बिहार में है, तो 2019 में गिरिराज सिंह ने बड़ी बृहत से जीत हासिल की है ये। खास करके अपोजिशन में कन्हैया कुमार और ये गिरिराज सिंह थे, तो गिरिराज सिंह ने भाजपा से जीत हासिल किया।
देखिए ईवीएम का प्रयोग के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में, ये स्टैटिक जीके में पूछा जाता है कि ईवीएम का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया। तो केरल में किया गया 1982 ईस्वी में, और 50 मतदान केंद्रों पर किया गया। फिर उसके बाद बंद कर दिया गया, और उसके बाद 1999 में गोवा में पूर्ण रूप से सर्वप्रथम स्टार्ट किया गया, और 2004 से पूरे भारत में स्टार्ट किया गया, जो कि अब इसी के माध्यम से होता है। तो ईवीएम का प्रयोग पहली बार पूछेगा, प्रथम प्रयोग तो केरल में 1982 में, और फिर 1999 में पूर्ण रूप से पूछेगा तो गोवा में 1999 में, और 2004 से पूरे भारत में लागू कर दिया गया। देखिए संसद के 3 अंग है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। तो देखिए संसद के आर्टिकल 79 में वर्णन है, तो राज्यसभा 80 के लिए आर्टिकल है, और लोकसभा 81 के तहत ये चुनाव जितना भी होता है, तो लोकसभा का वर्णन है 81 में। कि निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था, और इसमें आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक कार्यशक्ति कार्यप्रणाली के बारे में वर्णन है। तो 324 खास करके एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें 3 सदस्य होते हैं। 1993 से पहले 1 सदस्य होते थे, लेकिन वर्तमान में 1993 के बाद 3 सदस्य होते हैं, 1 मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो आइए समझते आगे। मतदान के दौरान आपकी उंगलियों पर जो स्याही लगाया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट का लगाया जाता है। इसका परीक्षा में पूछा जाता है कि इसका फार्मूला क्या होता है, तो AgNO3। देखिए लोकसभा चुनाव का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 साल होता है। अगर आपातकाल लगा है, अगर भारत में आपातकाल लगा है, तो 6-6 माह करके 1 साल बढ़ा दिया जाता है। और 1976 में 1 साल के लिए बढ़ाया गया था, इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय, तो उस समय 1 साल के लिए बढ़ाया गया था। आइए समझते हैं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। 6 वर्ष और 65 वर्ष, यानी कि 6 वर्ष पूर जाए या 65 वर्ष आयु पूर जाए, भले 2 साल में हो, 3 साल में पूर जाए, तो इतना उसका तय आयु रहता है। और इसमें 2 अन्य है, तो 6 वर्ष और 62 वर्ष। 2 चुनाव आयुक्त होते हैं, तो उसको 62 वर्ष या 6 वर्ष के अंदर में ख़त्म हो जाए। वर्तमान में 8 राष्ट्रीय पार्टी है, जो कि आने वाले वीडियो में बता दिया जाएगा, और जो भी 5 राज्यों में चुनाव हुए उसके साथ ही 8 राष्ट्रीय पार्टी के बारे में बताया जाएगा। देखिए प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त पूछेगा तो सुकुमार सेन, और महिलाएं पूछे तो श्रीमती रमा देवी। और तो देखिए प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन, और महिलाएं पूछे तो 9वीं क्रम के प्रथम महिला है। प्रथम महिला तो है ही, लेकिन चुनाव आयुक्त के क्रम में 9वीं क्रम के हैं। तो प्रथम पूछे महिला जो मुख्य चुनाव आयुक्त श्रीमती रमा देवी, श्रीमती VS रमा देवी, और प्रथम पूछे तो सुकुमार सेन। वर्तमान में पूछे तो सुशील चंद्रा है, जो कि 12 अप्रैल 2021 को यह पदस्थापित हुए, और उनका कार्यकाल चलेगा, ये 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, और उनका कार्यकाल चलेगा 14 मई 2022 तक। तो बस ये लोकसभा चुनाव में इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि मैं आपके लिए लाया हूँ, और आप लोग 2-3 बार रिवीजन करेंगे, इसे सारा का सारा याद हो जाएगा। और जो VVI पॉइंट है उसको आप लोग याद करके रखेंगे। जैसे बनारस से लोकसभा सीट से जीते मोदी जी, और मोदी जी ने दूसरी बार जीत हासिल की, जो कि 2014 के बाद 2019 में भी जीत हासिल की है। और ये सब रिवीजन कर ले 2-3 बार तो याद हो जाएगा। उसके बाद जितने भी कैबिनेट मंत्री जो कि नया हेरफेर हुए हैं उसके बारे में बताया जाएगा। फिर जितने भी विधानसभा जिस राज्य में हुआ है, उसके बाद तूफान चक्रवात जो भी 2020 का हो, 2021 में हुआ, थीम जो कि थीम पूछा जाता है, तो सबके बारे में अलग अलग वीडियो टॉपिक बाय टॉपिक बताया जाएगा। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।